आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। और पिता का हृदय परिवर्तित हो गया, पत्थर दिल पिघल गया। आखिरी में तो बाप भी कहने लगा कि बेटा, मैंने एक गलती की है, तुझे कोड़ी से ब्याया है, इस जंगल में रहता है, क्या व्यवस्थाएं, ऐसी दुर्गंध आती है, मैं भेजूंगा नहीं तुझे। तो एक धर्म पत्नी का पुरुषार्थ, आत्मबल, आत्मसंबल जागता है और आत्मगर्मा एक आवाज़ देती है कि पिताजी, आपने अपना कर्तव्य किया, आपने अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। मैं धर्म पत्नी हूँ, कायर पत्नी नहीं हूँ। पति के आगे कांटे बीनना जानती हूँ और पति के सुख में पीछे रहना जानती हूँ और पति के साथ चली जाती है। कहती है अब ये जहाँ हैं वहीं रहूँगी, चाहे जंगल हो चाहे भवन हो, इनके साथ साथ चलूँगी। और आपको पता है उसकी आराधना उपासना का परिणाम कि कोड़ी पति कामदेव हो जाता है। सुन साधु बचन हरसी मैना, नहीं झूठ होए मुनि के वैना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैं ना रानी। क्या श्रद्धा थी, आस्था थी कि कोड़ी को कामदेव बना दिया। आपके जीवन में भी ऐसी आस्था जगे। आज आप जितने जगह होता है, राग के काम हो, आपके भोग के काम हो, आपके गृहस्थी के काम हो, उसके लिए आप पूरा पुरुषार्थ लगा देते हो और जितने अच्छे काम हो, मोक्ष हो, स्वर्ग हो, सब भगवान पर टाल देते हो। अरे जो कर रहे हो उसका आप फल भी देखो, आपको ही भोगना पड़ेगा। अपने फलों को यदि भोगना चाहते हो, अच्छे फल चाहते हो, तो अच्छे पुरुषार्थ करो। अच्छा, अपना एक जीवन का एक क्षण भी संक्लेश में, पाप में, कसाई में मत बिताओ, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए। है साथ कुछ फलों का, फिर सब जुदा जुदा, है साथ कुछ फलों का, फिर सब जुदा जुदा।
इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए, जिस पल में हम हंस सकते हैं, जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, जिस पल में अमृत बो सकते उस पल में विष बोएं क्यों, उस पल में विष बोएं क्यों। हर पल को सार्थक बनाएं और आपके जीवन में वो स्वर्णिम विकास हो, आपकी आत्मा का प्रकाश हो, आपके जीवन में उल्लास हो, उत्साह हो और आपका जीवन आनंदमय हो। इसके लिए अपनी नज़रों को बदलिए, अपने देखने का नज़रिया बदलिए। किसी की गलतियाँ और ऐब मत देखिए, उसके हुनर देखिए। जब प्यार होता है तो ऐब भी हुनर नजर आते हैं। ऐसे नज़रिया आपका हो जाए, मेरा यही सुभाषिष। पाप का धन वरदान नहीं होता, सीमेंट और ईंटों से कोई मकान नहीं होता। लाख झुका लो, लाख झुका लो तुम पत्थरों के आगे सर, लेकिन सर झुकाने से हर पत्थर भगवान नहीं होता, हर पत्थर भगवान नहीं होता। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ज़िंदगी की शाम भी होगी, ज़िंदगी तमाम भी होगी, लेकिन ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे कर जाओ जो तुम्हारी ज़िंदगी में तमाम नहीं हो, शाम नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी में श्याम की तरह कर्मठता आए। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। कहते हैं तन मिला है तो तप करो, और मन मिला है तो शुभ ध्यान करो, और जीवन मिला है तो पुण्यवान बनो। क्योंकि जीवन पुण्यवान बनने के लिए मिला है। जीवन जीने के लिए तो कीट पतंगे भी जी लेते हैं, मायूस तो एक जानवर भी रह लेता है। आपने गधे को कभी हंसता हुआ नहीं देखा। गधा हंसने लगे तो समझ लेना कि वो इंसान होने वाला है, और इंसान यदि उदास रहे तो समझ लेना वो गधा होने वाला है। आज इंसान के चेहरों पर हंसी नहीं है। आज इंसान ऐसे बोझ में जी रहा है जब अभाव को बोझ नहीं है। जिंदगी में कोई अभाव नहीं है, क्योंकि धन से कोई बड़ा आदमी नहीं होता, मन से बड़ा आदमी होता है। धन के अंबार लगे हों लेकिन मन में कोई कसक हो तो अच्छी नहीं लगती बात। और वही हमारे जीवन में आ गया, हम असंतुष्टि को पूजा समझने लगे। कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, 10-20 फैक्ट्रियाँ खोल ले, दुनिया में नाम हो जाए, अरबपति खरबपति हो जाए, तो आप कहते बहुत बड़ा आदमी है। जबकि हमारे आचार्यों ने कहा है, धन्य धन्य गे जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। कौन सा कारज किया? 1,18 घोड़े चौड़े 84 लाख हाथी, और कहते इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, बहुत कुछ छोड़ा। वो संपत्ति छोड़ने के बाद भी कैसे छोड़ी? जीर्ण तृण सम त्यागी। एक बार समझ में आ जाए कि मौत छुड़ाएगी या हम छोड़ कर जाएंगे। जैसे आप समझ गए, यदि कोई खुद देता है तो दानी हो जाता है, और कोई छीन ले तो डकैती हो जाती है। आप दे देते हैं और कोई छीन लेता है। दे देते हैं तो आपका सम्मान होता है। अपने बच्चों को वो आदतें सिखाएं जो वो आदतें आपको बुढ़ापे में आपको समाधि मरण की तरफ ले जाएं। आप अपने बच्चों को तप करना सिखाएं। आप करते हैं तप, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि तप से जीवन कुंदन बनता है, तप से जीवन सुंदर बनता है, और तपस्वियों की आराधना करने से हमें उच्च कुल की प्राप्ति होती है, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है, हमारा वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम बढ़ता है। इसलिए हम तप को करें, लेकिन जैसा तप आप करते हैं, आप शरीर को ताप करने के लिए क्रोध में, अहंकार में, मान में तप करते हैं, वो तप नहीं है, वो आपको कलेश है, झगड़ा है, द्वंद्व है, वो आपको विनाश की तरफ ले जाता है। लेकिन तप करे तो आचार्यों ने कहा है, अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, ये सब तक करें। आप करते हैं अनशन, जब कभी बहुत बिजी होते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देता है, तो आप 4-4, 5-5 घंटे पहले से कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं,
कभी कभी होता है आप बहुत सदमे में होते हैं, बहुत दुख में होते हैं, बहुत विषाद में होते हैं, आप भोजन नहीं करते हैं, लेकिन कहा है कि आर्त और रौद्र परिणाम होंगे, हमारे कलुषित परिणाम होंगे, हमारे नकारात्मक विचार होंगे तो हमारी बुद्धि विचलित होगी, हमारे शरीर में कमजोरी आएगी। और यदि हमारा सकारात्मक सोच होगा, आप वही कभी कभी प्रेम में नहीं खाते हैं कि किसी के आने का इंतज़ार करते, वो आ जाएगा तब खाएंगे। उस प्रेम में आपको शक्ति मिलती है, इसलिए अपनी शक्ति को प्रेम बनाएं, करुणा बनाएं, शक्ति को क्रोध नहीं बनाएं। क्योंकि कहा है तप करते यौवन गयो। लोग कहते हैं बुढ़ापे में तप कर लेंगे, हमने कहा जब आँखों से दिखाई नहीं देगा, जब संतरा नींबू नज़र आएगा, जब भिंडी हरी मिर्च नज़र आएगी, जब बच्चे भी ठीक से नज़र नहीं आएंगे, तब क्या परमात्मा नज़र आएगा? अरे आंखें नहीं थक जाती हैं तब तक उन्हें निहार लो, जिनको निहारने से दुख का भार कम हो जाता है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जा से झलके शांति अपार। जो देखते हो तुम वही हो जाते हो। आज क्या देखते हो? आप उन चरित्रहीनों के चरित्र देखते हो, जिसे आप पिक्चर कहते हो, जो आपके फ्यूचर को समाप्त कर देता है। सिनेमा क्या है? सिनेमा ने पाप और माँ की तरह जो उत्पन्न कर दे तुम्हारे जीवन में। क्योंकि कहा है वैराग्य उपावनी माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। पापे उपावनी माई, टीवी तुम देखो भाई। हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन तमाम जिंदगी पर्दे में रहता था। आज कोई मान मर्यादा नहीं रही, आज कोई सील नहीं रहा, कोई पर्दा नहीं रहा, कोई कहना चाहिए पता नहीं चलता है कि कौन के साथ कैसे रिश्ते हैं। आप सोचिए हमारे जीवन में हम सील श्रृंगार करें, अपने बच्चों को वो संस्कार दें कि आज तुम्हारे लाल नहीं कल हलाल होने नहीं चले जाएं, कल वो बदहाल नहीं हो जाएं, वो खुशहाल ज़िंदगी जिए। यदि खुशहाल ज़िंदगी का राज पाना है तो जीवन में अपनी ऊर्जा को गलत जगह मत लगाओ, चिंता में मत लगाओ, चिंतन में लगाओ। क्योंकि चिंता एक चिता है और चिंतन एक शिखा है। अपने आप को सोचो ये जीवन क्यों मिला है? जो जानवर काम कर लेते हैं वही तुम कर लेते हो। संत समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी होय। कोई बड़ी बात नहीं है। आपके यहाँ लक्ष्मी हो जाना कोठे वालों के भी होती है, कसाईयों के भी होती है। आपके बच्चे हैं, क्या बड़ी बात है। आजकल आपके बच्चे आपके नहीं रहे, क्योंकि वो मोबाइल के हो गए, माँ बाप के कहाँ रहे। पहले बच्चे माँ बाप के होते थे, माँ बाप उन्हें वो संस्कार देते थे। एक बार एक बच्ची आई और मेरे से 4 साल की बच्ची होगी, कहने लगी आप बिना प्रार्थना के खा लेती हो। हमने कहा क्या मतलब? कि बिना प्रार्थना के मंदिर में 2 घंटे विधान के बाद आए थे। उसकी माँ ने बताया कि हमारे घर पर रोज़ प्रार्थना होती है और उसके बिना कोई बच्चा पानी नहीं पीता है। यदि सुबह 7 बजे का स्कूल हो बच्चों का तो वो सुबह 5 बजे प्रार्थना करने आ जाते हैं। तो इसलिए बच्ची ने ऐसे आपसे बोल दिया, आप बुरा मत मानना। मुझे खुशी हुई कि जो बच्ची बोलना नहीं जानती है उससे भी सुप्रभात आदि मौखिक आता है। बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, क्योंकि कहा भी है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। हमारे घरों में पहले हमारी दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी, तप के प्रति आकर्षित रहती थी। तो वो घर में आज नमक छोड़ना है, घी छोड़ना है, एक टाइम खाना है। और छोटे छोटे बच्चे भी भले वो मजाक में बोलते थे शाम को कुछ खा लें, लेकिन उन्हें संस्कार पढ़ते थे कि आज मैं भी बिना नमक के खाऊंगा, आज मैं भी एक टाइम खाऊंगा। आज कहाँ संस्कार रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।